अब इस कार्यक्रम की मुख्य श्रृंखला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रोत्कर्ष का नया इतिहास रचा जा रहा है और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के साथ मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध होता जा रहा है। हम संकल्पित हैं सशक्त भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत के लिए और इन्हीं आह्वान के अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। आज के इस संकल्प पत्र के लोकार्पण और हमारी मध्य प्रदेश की जनता के लिए किए गए संकल्प के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य जी, भारत सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी और राज्यसभा में मेरी साथ सदस्य श्रीमती कविता पाटीदार जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के और दिल्ली से भी आए हुए सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप सबको अग्रिम दीपावली की शुभकामनाएं। आप सब लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं संकल्प पत्र के बारे में। मैं संकल्प पत्र के विषय में चर्चा करने से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहे मैनिफेस्टो हो, संकल्प पत्र हो, विजन डॉक्यूमेंट हो, इसको किस प्रकार से देखती है यह आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा। समय के साथ साथ मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, इसकी महत्ता धीरे धीरे घटती गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने का काम किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको साथ में यह भी शेयर करना चाहता हूं कि संकल्प पत्र की हमारे यहां महत्ता इस बात से तय होती है कि जो सरकार हमारी आती है उसका यह काम होता है कि वह सब कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना करके उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराए और सभी मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो मैनिफेस्टो को या संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स काम करें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पार्टी की अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम से समय समय पर हम उसको मॉनिटर करते हैं। इसलिए जब मैं ये आपसे चर्चा करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में चाहे एमपी का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण और गरीब कल्याण के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। उसके लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आप उसके लिए पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाओ, कुछ चीजें बदलनी हो तो वो भी बदलो और उसको लाओ। इस बात को हम हमेशा एम्फसाइज करते रहे। और जब मैं सारी बातें आपसे कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा इन्होंने इंडिकेशन किया हमारे शिवराज सिंह जी ने, लेकिन मध्य प्रदेश के इलेक्टोरेट के सामने मुझे इस बात को भी स्पष्ट करना है
कि क्योंकि 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है, तो 20 इयर्स बिफोर मध्य प्रदेश कैसा था, ये आज की फर्स्ट जनरेशन जो है, वो आज की जो यंगर जनरेशन है, उसको शायद उसका अंदाजा भी नहीं है। वो जानते भी नहीं है कि किस तरीके का मध्य प्रदेश था। और इसलिए ये मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि आपके माध्यम से हमारी यात्रा रोड मैप कैसी रही है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इशारे के रूप में शिवराज जी ने रखा था, लेकिन उसको रूप देने के लिए अगर मैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूं, क्योंकि आप सब पत्रकार हैं, आप लोगों ने सारी चीजों को कवर किया है, 2003 में 0.61% ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। टुडे द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज 24% ऑफ मध्य प्रदेश। यह है 20 इयर्स की यात्रा। अगर मैं फूड प्रोडक्शन की बात करूं तो फूड प्रोडक्शन हमारा 2003 में हम 159 लाख मेट्रिक टन थे और आज हम 619 लाख मेट्रिक टन हो गए हैं। उसी तरीके से इरिगेटेड लैंड 2003 में 4,231 हेक्टेयर था जो इरिगेटेड लैंड थी, टन हो गए। उसी तरीके से इरिगेटेड लैंड 2003 में 4,231 हेक्टेयर था जो इरिगेटेड लैंड थी, आज 16,283 हमारा हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड है। मैं अभी रीवा के बाजार में शाम को गया था, तो मैंने उसकी रौनक देखी। मैं एक पब्लिक मीटिंग में जाना था, तो मैंने कहा ये रीवा तो बिल्कुल बदल गया, इसकी रौनक बाजार की। यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो कि सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल परचेज देश में रीवा में हुआ है। दिस शोज दैट द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर्स कितनी बड़ी है। और जब मैं संकल्प पत्र की बात करता हूं तो मैं इन बुनियादी बातों की बात करता हूं, और हमारी सीरियसनेस इन बातों से तय होती है कि 4,000 स्क्वायर हमारे 1000 हेक्टेयर्स को आज हम 16,000 तक ले गए हैं। एग्रीकल्चरल लोन कांग्रेस के जमाने में 16% पर मिलता था, आज 0% पे एग्रीकल्चर का लोन मिल रहा है। अब किसान के प्रति कौन समर्पित रहे हैं, ये अपने आप में इस बात की कहानी बताता है। अगर मैं बात करूं टोटल इनकम ऑफ द स्टेट, अब आपका इनकम 2003 में 71,594 करोड़ था, आज आपकी स्टेट की इनकम 13,20,000 आज आपकी लाख करोड़ आपकी इनकम है। अगर मैं पर कैपिटा इनकम बात करूं मध्य प्रदेश की, तो 2003 में 11,718 रुपए आपकी सालाना आपकी एवरेज इनकम थी। आज 2023 में हमारी इनकम एवरेज इंडिविजुअल 1,40,000 है। अगर मैं स्टेट बजट की बात करूं तो 14 टाइम्स स्टेट का बजट बढ़ा है, 23,000 करोड़ से बढ़कर के 3,14,000 करोड़ हो गया है। अगर मैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो वो 19 टाइम्स बढ़ा है। जिसकी बात शिवराज जी ने की, रोड कनेक्टिविटी की, मैं 20 साल पहले जब आया करता था और यहां से जबलपुर जाना पड़े या इंदौर जाना पड़े तो घंटों लगते थे। आज कनेक्टिविटी 60,000 किलोमीटर उस समय बना था, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़क आपकी बनकर के तैयार हुई है। एनर्जी प्रोडक्शन में 5,000 मेगावाट्स आप प्रोड्यूस करते थे, आज 29,000 मेगावाट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। हेल्थ मेरा सब्जेक्ट रहा है। 2003 में आपके पास 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 मेडिकल कॉलेजेस हैं। आप समझ सकते हैं कि विकास के दृष्टि से किस तरीके से, और इसीलिए जब मैं ये सब कहता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं वी बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड। आपको
रुचि होगी जरूर, लेकिन हमारी रुचि ये है कि हम आपको बताएं कि हमारे को अगर आपने शासन में लाया तो हमने क्या करके दिया है, और ये रिपोर्ट कार्ड रखना ये भी हमारी इंपॉर्टेंट आयाम है। लेकिन इसके साथ साथ लास्ट माइल डिलीवरी, इस पर भी हमने बहुत जोर दिया है। इसलिए बेनिफिशियरी को कैसे पहुंच सके और हम अकाउंटेबल कैसे हो सके, इसकी चिंता भी हमने की है। जो कहा था वो हमने तो किया ही किया, फिर चाहे वो कस्टम हायरिंग सेंटर्स की बात हो, चाहे किसान मित्र योजना की बात हो, फिर चाहे वो हमारे एमपीज के कंट्रीब्यूशन, आज एमपी का जो कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश का ऑर्गेनिक में, वो 40% है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में, एंड इट इज नंबर 1 स्टेट, नंबर 1 पर खड़ा है। आज आप सोयाबीन, चना, मसूर, तूर और उड़द, इसमें आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में नंबर 1 पर हैं, और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में मस्टर्ड और मूंग और बीन्स में, इसमें आप नंबर 2 पर हैं। ये आज एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात आई है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। बहुत सी बातें मैं रख सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आप सब लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि हमने इरिगेशन की कैपेसिटी को तो डबल किया ही किया, मेनी टाइम्स मेनी फोल्ड हमने बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन बुंदेलखंड रीजन को स्पेशली हमने केन बेतवा के नेशनल प्रोजेक्ट के साथ जोड़ करके उसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे यहाँ गर्ल स्टूडेंट्स को स्कूटी देना, 75% जिनको मार्क्स आए उनको 12th ग्रेड में कॉलेज में जाने के लिए सुविधा देना, ऐसे लगभग हमने 1 लाख स्टूडेंट्स को ये हमने स्कूटी प्रोवाइड की है। और उसी तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल्स में की बेनिफिट उठाने वाले हमारे बच्चे 40,000 बेनिफिट उठा रहे हैं, 40,000 स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा रहे हैं, ये हमारे सामने लक्ष्य रहा था। उसी तरीके से स्वागतम लक्ष्मी योजना, इसने मध्य प्रदेश के बर्थ रेट, एजुकेशन, ड्रॉप आउट्स में इंप्रूवमेंट यानी ड्रॉप आउट्स का कम होना और क्वालिटी एजुकेशन, इन सब चीजों को एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत फंड्स आपको दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ की दृष्टि से यह प्रयास हुआ है कि हमारे पैरामीटर्स जितने भी हैं वो अच्छे हों और जन औषधि केंद्रों की भी संख्या बढ़ाई गई है। जो हमने नहीं कहा था वो भी हमने करके दिया है, और वो मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं। हमने नहीं कहा था कि हम कंट्रीज का, देश का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नर्सिंग और मिडवाइफरी में बनाएंगे, लेकिन 65 करोड़ रुपीस खर्च करके शिवराज सिंह जी की सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से फर्स्ट मेडिकल एजुकेशन हिंदी में देने का काम ये भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और इसी तरीके से जो जिसके बारे में सीएम राइज की बात इन्होंने कही, 6,300 करोड़ का फंड रख करके इसको भी बढ़ाने का फंड रख करके इसको भी बढ़ाने का काम और इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और 4 इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स, भोपाल इंदौर, भोपाल बीना, जबलपुर कटनी सतना और सिंगरौली, और मोरेना ग्वालियर शिवपुर और गुना, ये 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये भी हमने कभी अपने संकल्प पत्र में नहीं कहा था, लेकिन इसको भी हमने आज एक पूरा करने का काम किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, इसने बच्चियों का जो विकास किया वो तो किया ही किया, लेकिन लाडली लक्ष्मी बहना योजना ने आज उसमें भी बहुत बड़ा अंतर लाने का काम किया है, और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, इसके बारे में विशेष करके ध्यान दिया गया है। आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि आपका सेक्स रेशियो 956 पर 1000 है, ये हमारा सेक्स रेशियो बना है, और हम एक अच्छी छलांग लगा करके हमने इसको हासिल किया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ करके किसानों को फॉर द फर्स्ट टाइम 12,000 रुपीज उनके सालाना, उनको किसानों को अपने इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए
वह भी देने का काम किया है। वंदे भारत ट्रेन, आज 3 ट्रेन आपके यहाँ चल रही हैं, और उसी तरीके से संत रविदास जी के स्टैचू 100 करोड़ रुपीस खर्च करके उसको बनाने का काम किया है। मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूँगा कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारे आदिवासी भाई, हमारी बहनें, हमारे युवा, हमारे किसान, इन सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के एम्पावरमेंट का काम हम लोगों ने अपने लक्ष्य में रखा है। और इस बार के संकल्प पत्र में लाडली बहन योजना के तहत 1 करोड़ 30 लाख बहनों को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ हाउसिंग फैसिलिटी भी देंगे और उनको पक्के मकान देंगे। इसकी हमने व्यवस्था उसमें जोड़ी है। उसी तरीके से हम जो हमारी गांव की बहनें हैं, रूरल वुमेन हैं, उनको लखपति बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का काम हम अपने में लेंगे। और इनकी जो संख्या है लगभग 2 लाख से ज्यादा, उनको हम 21 वर्ष में हम आर्थिक मदद उनको देंगे ताकि वह उस दृष्टि से विकास कर सके। जहां तक हमारे किसान भाइयों का सवाल है, गेहूं की परचेज हम प्रति क्विंटल 2700 में प्रति क्विंटल करेंगे और धान का परचेज हम 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे। और हम जो 12,000 एनुअली बेनिफिशियरी किसान सम्मान निधि में दे रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जहां तक जनजाति समुदाय का सवाल है, उनके लिए हम 3 लाख करोड़ रुपए उनके एम्पावरमेंट के लिए, उन जनजाति भाइयों के कम्युनिटी के लिए करेंगे। और तेंदुपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा, बैग, उसके लिए 4,000 रुपए देने का हम लोगों ने तय किया है। एकलव्य विद्यालय हर एसटी ब्लॉक में बनाया जाएगा और हर एसटी ब्लॉक में मेडिकल कॉलेज खोलने का हम लोगों ने निर्णय किया है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, हम फ्री एजुकेशन टू ऑल पुअर फैमिलीज 12वीं तक करेंगे। इस बात को भी हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में दोहराया है। और हर एक डिवीजन में हम मध्य प्रदेश में एक हमारा जो ITI है उसको भी हम खोलने का प्रयास करेंगे। और उसी तरीके से मध्य प्रदेश IIT और उसी तरीके से मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के आधार पर वह भी हम डेवलप करेंगे। हम लगभग हर फैमिली को सरकारी क्षेत्र में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, यह हमारा संकल्प है। जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, हमारा गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें हम चावल, गेहूं और दाल तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मस्टर्ड ऑयल और शुगर कंसेशनल रेट्स में देंगे, वो भी हम लोगों ने तय किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से 6 न्यू एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे। एक विंध्या एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और मध्य भारत विकास पथ। इस तरीके से हम इसको डेवलप करने वाले हैं। 34 रेलवे स्टेशंस को हम मोस्ट मॉडर्नाइज तरीके से तो डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 नए एयरपोर्ट्स, रीवा और सिंगरौली का, उसको भी हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना करके उसको हम समर्पित करेंगे। आपके यहाँ मेट्रो में भोपाल और इंदौर इसका ट्रायल रन हो चुका है। हम नई मेट्रोज इन ग्वालियर को, जबलपुर को भी हम उसमें ऐड करेंगे। इस तरीके का हम काम करने वाले हैं। एक हम अटल मेडिसिटी बनाएंगे हेल्थ के दृष्टि से, और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से 20,000 करोड़ रुपीस हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। जहां तक सांस्कृतिक विकास का सवाल है, लगभग 13 सांस्कृतिक लोक निर्माण के काम और उनके नवीनीकरण का काम, इसको हम लोग अपने संकल्प पत्र में जोड़ रहे हैं। 13 हमारे जो पूज्य स्थान है और उनका नवीनीकरण करने के लिए, उसके लिए हम अपना पूरा योगदान करके उनको हम इन 5 सालों में पूरा करेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य रहेगा।
तो हमारी कोशिश है हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी, इन सब चीजों में हम अपने आप को जोड़ करके मध्य प्रदेश को, जो एक समय में बीमारू राज्य था, आज वो अग्रगणी राज्य के पथ पर है, उसको बढ़ाने का हम अपना योगदान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करती रही है और आगे भी हम उसको पूरा करेंगे और आप इसको मध्य प्रदेश की जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ये आपसे मेरा निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। जिन घड़ी की हमें प्रतीक्षा थी वह अब नजदीक आ गई है। मध्य प्रदेश के विकास को नया आयाम देने के लिए समृद्धि एवं अंत्योदय के साथ डबल इंजन की भाजपा सरकार के संकल्प को पूर्ण करने के लिए मंचासीन अतिथियों से संकल्प पत्र के विमोचन के लिए आग्रह करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इसे जारी किया। 4 टर्म तक सरकार चलाने के बाद एक कंपैरेटिव स्टडी सबसे पहले जनता के बीच, पत्रकारों के बीच रखी कि किस तरह का मध्य प्रदेश उन्हें मिला था और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन 4 टर्म्स में बीजेपी ने खड़ा किया। धान को 3100 रुपए में खरीदने का वायदा है, 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का वायदा है, तेंदुपत्ता 4000 रुपए मानक पर खरीदने का संकल्प इसमें दर्शाया है। बिल्कुल, और इसके साथ ही जब अपनी बात यहाँ पर लगातार अभी नड्डा भी रख रहे थे, उससे पहले अन्य नेताओं ने भी रखी, तो ये कहा कि जो कहा वो तो हमने पूरा किया, जो नहीं कहा वो भी हम लोगों ने किया। तो कुल इस तरह की योजनाओं का जिक्र भी किया और आने वाले जो संकल्प पत्र रखा है उसके तहत जिस तरह से तेंदुपत्ता की बात यहाँ पर पुनीत जी ने कही, उसके अलावा हर गरीब परिवार को जो योजना राशन की दी जा रही है उसमें एडिशनल अब शक्कर के साथ साथ सरसों तेल और दाल देने का भी यहाँ पर ऐलान किया है। उसके अलावा फ्री एजुकेशन की बात यहाँ पर की है कि 12वीं तक एजुकेशन पूरी तरह से फ्री होगा। हर संभाग में IIT खोलने का ऐलान किया गया है। एम्स की तर्ज पर स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान यहाँ पर किया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 6 नए एक्सप्रेस वे का ऐलान किया गया है और पूरे प्रदेश को इसमें अलग अलग कवर किया गया है। इसमें नर्मदा पर एक एक्सप्रेसवे होगा, इसके अलावा एक अटल एक्सप्रेसवे नाम है, एक मध्य भारत एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इस तरह से अलग अलग बात है। 34 स्टेशंस जो है उसका उन्नयन भी करेंगे और साथ ही 2 नए एयरपोर्ट रीवा और सिंगरौली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने का ऐलान अपने मैनिफेस्टो में किया गया। तो हर दिशा में क्या काम करेंगे, देखिए आप 10 बड़े बिंदु घोषणा पत्र के। 1 करोड़ 30 लाख बहनों को अब पक्के मकान भी देंगे। पहले लाडली लक्ष्मी, फिर लाडली बहना और अब उनको मकान। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान, 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। ये घोषणा पत्र की बड़ी बात। गरीब कल्याण अन्य योजना में अब सरसों का तेल और चीनी रियायती दर पर दी जाएगी। हर डिवीजन में IIT खोलने का, हर ब्लॉक में IIT खोलने का संकल्प है। 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई, इसका ऐलान है। एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तेंदुपत्ता 4000 रुपए प्रति बोरे की मानक दर पर खरीदा जाएगा। ये बड़ी घोषणाएं हैं जो लगातार आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 34
मॉडर्न रेलवे स्टेशन जो ऑलरेडी जिन पर काम शुरू है, इनके अलावा कुछ नए स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। 2 एयरपोर्ट रीवा और सिंगरौली, इन्हें अत्याधुनिक बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर स्टैब्लिश करने की घोषणा की गई है। ग्वालियर जबलपुर में मेट्रो चलेगी। अटल मेडिसिटी के नाम पर 20 करोड़ रुपए अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का लक्ष्य है। तो ये बड़े बिंदु हैं एम्स की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज खोलने। और सबसे बड़ी बात किसानों के लिए क्या इसमें, तो किसानों के लिए 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं, 31 रुपए प्रति क्विंटल पर धान है। बच्चों के लिए क्या है, तो 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा का ऐलान है। ग्रामीण के साथ वनवासियों के लिए तेंदुपत्ता 4000 रुपए प्रति बोरा मानक स्तर के ऊपर खरीदा जाएगा। और साथ में आदिवासी का आपने जिक्र किया पुनीत जी, इसमें जनजाति वर्ग के एम्पावरमेंट के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक प्रावधान रखने की बात भी यहाँ पर की गई है। जाहिर सी बात है, ये कई सारे महत्वपूर्ण ऐलान है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात हो रही है, युवाओं पर भी फोकस किया है, महिलाओं के लिए भी यहाँ पर ऐलान किया गया है।